प्रकृति में कुछ जीव और पौधे ऐसे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। वे लाखों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद हैं और आज भी उतने ही जीवंत और महत्वपूर्ण हैं जितने अपने आरंभिक काल में थे। गिंको बिलोबा ऐसा ही एक अद्भुत वृक्ष है। इसे अक्सर जीवाश्म वृक्ष यानी लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रजाति लगभग 200 मिलियन वर्ष पुरानी है और जुरासिक युग से लेकर आज तक जीवित है। गिंको बिलोबा का अस्तित्व हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और स्थायी है। जब डायनासोर पृथ्वी पर घूमते थे तब भी ये वृक्ष मौजूद था। आज जब मानव सभ्यता तकनीकी युग में प्रवेश कर चुकी है तब भी गिंको बिलोबा उतना ही प्रासंगिक है। गिंको बिलोबा का इतिहास और उत्पत्ति। गिंको बिलोबा की उत्पत्ति जुरासिक युग में हुई थी। उस समय पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोर और अन्य प्राचीन जीव रहते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि गिंको बिलोबा की प्रजाति लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले विकसित हुई। इसके बाद लाखों वर्षों में कई वृक्ष प्रजातियां विलुप्त हो गईं, लेकिन गिंको बिलोबा आज भी जीवित है। ये वृक्ष चीन में विशेष रूप से संरक्षित रहा और वहीं से इसकी आधुनिक पहचान बनी। गिंको बिलोबा का इतिहास हमें ये दिखाता है कि कैसे कुछ प्रजातियां प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के बावजूद जीवित रह सकती हैं। वृक्ष की विशेषताएं। गिंको बिलोबा को अन्य वृक्षों से अलग बनाने वाली कई विशेषताएं हैं। अद्वितीय पत्तियां। इसके पत्ते पंखे के आकार के होते हैं। ये आकार किसी भी अन्य वृक्ष प्रजाति से अलग है। दीर्घायु वृक्ष। गिंको वृक्ष 1000 साल से अधिक जीवित रह सकता है। चीन और जापान में कुछ गिंको वृक्ष 2500 साल पुराने भी पाए गए हैं। पर्यावरणीय सहनशीलता। ये वृक्ष प्रदूषण, कीटों और जलवायु परिवर्तन को सहन करने में सक्षम है। इसी कारण इसे शहरी क्षेत्रों में भी लगाया जाता है। औषधीय गुण। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में गिंको के पत्तों का उपयोग मस्तिष्क शक्ति बढ़ाने, याददाश्त सुधारने और रक्त संचार में मदद के लिए किया जाता है। आज भी गिंको बिलोबा के सप्लीमेंट्स दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। हिरोशिमा के गिंको पेड़ पुनर्जन्म की मिसाल। 1945 में जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा तो लगभग सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन वहां स्थित कुछ गिंको वृक्ष बच गए और आज भी हरे भरे हैं। ये घटना गिंको बिलोबा की अद्भुत जीवन शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाती है। इन वृक्षों को हिबाको जुमोको कहा जाता है, जिसका अर्थ है बम से बचा हुआ वृक्ष। ये वृक्ष मानवता के लिए आशा और पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया है। गिंको बिलोबा और संस्कृति। गिंको बिलोबा केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। चीन और जापान में इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। बौद्ध मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर गिंको वृक्ष लगाए जाते हैं। इसकी पत्तियां कला और साहित्य में भी प्रेरणा का स्रोत रही हैं। पर्यावरणीय भूमिका। गिंको बिलोबा पर्यावरणीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष प्रदूषण को सहन कर सकता है, इसलिए इसे शहरी क्षेत्रों में लगाया जाता है। ये वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इसकी जड़ें मिट्टी को मजबूत करती हैं और कटाव रोकती हैं। वैज्ञानिक शोध और गिंको बिलोबा। गिंको बिलोबा वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। इसके जीनोम का अध्ययन किया गया है ताकि इसकी दीर्घायु और प्रतिरोधक क्षमता को समझा जा सके। वैज्ञानिक इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं क्योंकि ये लाखों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित है। ये वृक्ष हमें पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की झलक देता है। गिंको बिलोबा और आधुनिक दुनिया। आज गिंको बिलोबा केवल एशिया तक सीमित नहीं है। इसे यूरोप और अमेरिका में भी लगाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में इसकी सहनशीलता इसे लोकप्रिय बनाती है। पार्कों और सड़कों पर गिंको वृक्ष अक्सर देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष। गिंको बिलोबा सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि प्रकृति का एक चमत्कार है। ये हमें दिखाता है कि जीवन कितनी कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकता है। इसकी औषधीय और पर्यावरणीय विशेषताएं इसे अमूल्य बनाती हैं। हिरोशिमा के गिंको वृक्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि विनाश के बाद भी जीवन पुनः जन्म ले सकता है। गिंको बिलोबा का अस्तित्व हमें प्रेरित करता है कि हम प्रकृति की शक्ति और स्थायित्व को समझें और उसका सम्मान करें।